नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के मिशन पर दिल्ली निकल गए हैं और वहां पर विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए से अलग होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर नई महागठबंधन की सरकार बनाई है, लेकिन अब उनकी नज़र बिहार पर नहीं बल्कि देश पर है और इसीलिए अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार भी सधी चाल चलते हैं और इसीलिए कभी भी अपने को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया और ये जरूर कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को एकजुट करेंगे। उसीलिए दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं और वहां पर लगातार जो विपक्ष के नेता हैं और खासकर वो नेता जो बीजेपी से त्रस्त हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उनकी बातचीत अरविंद केजरीवाल से हुई, जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और उनसे मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल जो उनका फेसबुक पेज है उस पर मुलाकात से संबंधित फोटोज को शेयर किया है और वो लिखते हैं कि मेरे घर पधारने के लिए नीतीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश से संबंधित कई गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऑपरेशन लोटस, इन लोगों द्वारा खुलेआम आम एमएलए की खरीद फरोख्त करके जनता द्वारा चुनी सरकारों को गिराना, भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। तो ये तमाम जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई उसको आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें एक और शब्द आपको नजर आएगा, वो है ऑपरेशन लोटस। यानी कि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनकी सरकारों को गिराकर बीजेपी अपनी सरकार बनाने की कोशिश से कर रही है, उस पर बातचीत हुई। और ये भी बातचीत हुई कि किस प्रकार से एमएलए की खरीद बिक्री की जा रही है। और हाल ही में देखा गया हमने कि मणिपुर में जो जेडीयू के 6 विधायक थे उनमें से 5 बीजेपी में शामिल हो गए, उसको लेकर भी नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की थी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, उनके ऊपर जिस प्रकार से शिकंजा कसने का प्रयास किया गया है उसको लेकर भी निश्चित तौर पर बातचीत हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर किसी संबंध में कोई बातचीत नहीं लिखी गई है। हाल में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं केसीआर, वो भी बिहार पहुंचे थे, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार का नज़ारा हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठक बैठक का दौर शुरू हो गया था। केसीआर नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर बैठा रहे थे और नीतीश कुमार कह रहे थे चलने के लिए। और उसके बाद दिल्ली में भी देखिए, पिछले दिन यानी कि सोमवार को भी नीतीश कुमार ने कई बड़े विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। उसमें राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो आज ही दिल्ली में सीपीआई के महासचिव सीताराम येचुरी से भी नीतीश कुमार ने मुलाकात की। और इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी से भी नीतीश कुमार ने पिछले दिन मुलाकात की। तो मुलाकातों का दौर तो नीतीश कुमार का जारी है, लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं खासकर उन्हें एकजुट होना होगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपस में सामंजस्य बैठे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार कितना सफल हो पाते हैं विपक्ष को एकजुट करने में। लेकिन अब तक की जो उनकी बातचीत है, जो अब तक की उनकी मुलाकातें हैं, उसमें शिष्टाचार मुलाकात की बात तो कही जा रही है, लेकिन पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने यह कहा है कि पहला जो मिशन है वो है बीजेपी को सत्ता से हटाना, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के बारे में सोचेंगे। लेकिन जेडीयू बिहार में तो सीधे कह रही है कि बिहार में दिखा है अब भारत में दिखेगा। तो या एक तरफ तो दूसरी बात जाहिर है कि जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, हालांकि वो खुद इस बात से इनकार करते हैं और उनका कहना है कि वो नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने में। लेकिन विपक्ष के भी अपने अपने अलग अलग मसले हैं, क्या एकजुट हो पाएंगे, नीतीश कुमार इसमें कितने सफल हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब
और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।